हाय फ्रेंड्स, मैं पुरंदरकारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये है फाइटिंग वैरायटीज। उनकी आईडी है, उनकी वीडियो सजेशन है, और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो है सन 2025। अच्छा, अगस्त 2025 की ही है। फोजेरा ग्लोबल चेस डॉट कॉम पर मुझे ये गेम मिली। और खेलने वाले खिलाड़ी हैं अदम फौजी, और उनके सामने है सलीम सिटक। शायद इस तरह से इसे प्रोनाउंस करेंगे। अदम तो मैंने गेम इनकी पहले भी कवर की थी। ये मेरे ख्याल से इजिप्ट के खिलाड़ी हैं। और वहीं मैं इनकी सलीम सिटक इनकी बात करूं तो ये कहाँ के हैं। इनका निकाल, ये भी उधर इजिप्ट इजिप्ट के ही होंगे। तुर्की के हैं क्या? शायद वही तुर्की या इजिप्ट इस तरफ के, क्योंकि नाम उस तरह का है इनका। फिर चलता हूँ गेम पर। यहाँ अदम फोजी ने पहले E4 का मूव चला, C5 16 का रेस्पॉन्स यहाँ सलीम का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, देन नाइट F6, तो नाइट C3, G6, और इसके बाद व्हाइट ने कैसल कर लिया। बिशप G7, देन खेला गया E5, नाइट पर अटैक बना, और ये नाइट गया D6 स्क्वायर पर। गेम में जो सबसे बढ़िया चीज है वो है इसका एग्रेशन। यहाँ रुक आया E1 स्क्वायर पर, देखिए पाउंड पर वापस डिफेंस हो चुका है। नाइट ऑकवर्ड पोजीशन है इस नाइट के लिए। स्पेशली अगर यहाँ ये जी पॉन आगे पुश किया जाएगा तो दिक्कत होगी, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। पहले नाइट D4 के ऑप्शन को चुना गया, देन खेला गया B4। अब B4 थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि नाइट टेक्स B5 ब्लॉक आराम से कर सकता है, और उसके बाद नाइट टेक्स B5 जब हुआ यहाँ, तो सी टेक्स B4 खेला गया। क्या अब ये नाइट इसके जाने के लिए, चलिए एक है D4 स्क्वायर अवेलेबल। D3 पहले यहाँ पर व्हाइट ने किया, नाइट के जाने के जरूर, ब्लैक के नाइट के जाने के जरूर सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। A6 पहले आप अपने नाइट को हटाओ। अब यहाँ इस पॉइंट पर राम फौजू ने क्या मूव चला होगा, उन्होंने सीधा चेक दे दी और कहा कि हिम्मत है तो एक्सेप्ट करके दिखाओ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर होता, मैं ज्यादा लाग लपेट करता नहीं, सीधा सीधा अपने किंग को मूव कर लेता, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो खतरनाक है यहाँ पर। यहाँ से करेंगे हम आगे बढ़ेंगे तो व्हाइट थक हार कर नाइट टेक C8, रुक टेक C8 इस तरह की गेम आगे बढ़ा लेता। लेकिन यहाँ खेला गया ई टेक्स D6। अब ई टेक्स D6 में देखिए डिस्कवर्ड चेक आ रही है, लेकिन यहाँ ब्लैक को भी एक मुझे फायदा नजर आ रहा है। पहले खेला गया बिशप G5, यहाँ बना क्वीन पर अटैक, तो क्वीन हटी A5 स्क्वायर पर। उसके बाद खेला गया ई टेक्स D6 चेक। इस किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अब F8 स्क्वायर ही बचा है। कोई चांस नहीं है यहाँ एफ पॉन आगे पुश करने का या नाइट को बीच में लगाने का। क्वीन E2, और व्हाइट 14 मूव है गेम का, और व्हाइट यहाँ चेकमेट की थ्रेट दे रहा है। तो क्या करे, किंग G8 किया ताकि अगर हो तो बिशप बीच में आ जाए। हुआ भी वही, किंग क्वीन से चेक आई, बिशप लगा बीच में, लेकिन अब हो गया बिशप H6। और बिशप के H6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, चेकमेटिंग थ्रेट है। लेकिन ब्लैक के पास है फॉर्चुनेटली उसका ये नाइट, जो कि इस फायरिंग लाइन को या चेकमेटिंग थ्रेट को डिस्कनेक्ट जरूर कर रहा है। नाइट G7 ब्लैक ने चुना। देन खेला गया रुक E7, और रुक के E7 स्क्वायर पर आने के बाद अगले मूव में फिर वही चेकमेट की थ्रेट आ गई है। लेकिन अब ब्लैक के पास यानी सलीम सिटक के पास यहाँ एक मौका है उस चेकमेट का डिफेंस करने का अपनी क्वीन से। क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F8 चेक। फिर ये मूव कहाँ से आ गया? किंग टेक्स F8 होने के बाद ये नाइट जरूर विन है, लेकिन चेकमेट कैसे करोगे आप? रुक एटी, ठीक है, रुक्स की बैटरी हो गई, फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट है। ब्लैक की प्रॉब्लम, उसके पीसेस क्रैम्प्ड है, बिशप हिल नहीं सकता, रुक्स किसी तरह से डिफेंस में आ नहीं सकते, तो व्हाइट के पास सेक्रीफाइसेस के कुछ चांसेस हैं। अब देखिए क्या कोई तरीका है, आप रुक्स की जो कनेक्टिंग लाइन है ये डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्वीन E6 के अलावा कोई मेथड है ही नहीं। अब मेरे हिसाब से तो रुक टेक C6 डायरेक्टली कर लिया जाए तो बुरा ही क्या है। यहाँ डी टेक C6 वट एवर इट इज, उसके बाद नाइट E5 होगा, और आप अब बचाते रहे अपनी आने वाली इस चेकमेट को। इनफैक्ट यहाँ नाइट भी उड़ जाता है उसके बाद। लेकिन चलते हैं फिर दोबारा उसी गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E3, वेटिंग मूव, टीजिंग मूव, पता नहीं क्या बोलूँ इसको मैं। वैसे तो किंग G8 होता है तो भी वही कहानी बनती ही है, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स E7। फाइनली किया ही गया, क्योंकि पता है आंसर क्या आने वाला है। और फाइनल मूव था यहाँ आदम फौजी का, रुक टेक्स E7, जिस मूव के बाद फाइनली डिजाइन करना पड़ गया किनको, सलीम सिटक को। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अगर यहाँ से हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो अब ब्लैक के पास मूव्स कौन सा अवेलेबल, कौन कौन से अवेलेबल है? कुछ टच नहीं हो सकता सिवाय किंग के।
अगर यहाँ से, क्योंकि नाइट की ओपन भी तो खत्म करनी है, यहाँ से अगर आप इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो नाइट G5 खेला जाएगा और आप अगले मूव में यहाँ पर स्पॉन को लेने की बात कर रहे होंगे। नाइट अगर आपने हटाने की जरा सी भी गलती की तो उससे अगले मूव में आप चेकमेट करवा कर बैठेंगे। बहुत अच्छी गेम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन मुझे बेहद मजा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।